पूरी बाजी जो है पलट गई है धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ चुनाव प्रभारी बनने से। मतलब नित्यानंद राय जो हैं एक बार फिर मजबूती से उभर करके बिहार बीजेपी में आ रहे हैं। राहुल तेजस्वी चक्रव्यूह में अब फंसने वाले हैं कि नीतीश कुमार से उनके अच्छे संबंध है, जदयू के नेताओं से उनके बेहतर संबंध है। तो यहाँ जो कोई चक्का फंसेगा, सीट बंटवारा का नाम समय आ रहा है, तो चक्का एकदम हाथ तुरंत एक्सीलेटर मारेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान का मतलब। इलेक्शन कैंपेन होगा महागठबंधन का, उसको कांग्रेस ही लीड करेगी। लेकिन ये जो सपना देख रहे हैं ना, ये नहीं पूरी होने वाली है। कांग्रेस जो है ना पताल में समाई हुई है यहाँ पर बिहार में। नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, महिलाओं को जो सशक्त बनाया है, बलशाली जो बनाया है ना, वो बिहार की महिला कभी नहीं भूल सकती। कि एनडीए के वोटरों को छीन लेना, जिसको तोड़ पाना प्रियंका गांधी के बूते की बात नहीं है। आरजेडी और प्रशांत किशोर के पार्टी के बीच कुछ गुप्त समझौता हुआ है क्या? आई कार्यकर्ता सम्मेलन है कि क्या है भाई, जहां सुनते हैं वहां मारे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अस्मी। सर देखिए, सियासी हलचल तेज है, हमारे पास बहुत सारे खबरें हैं, तो सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं हम। बीजेपी ने बिहार में अपने धुरंधर को उतार दिया है, तो क्या राहुल तेजस्वी चक्रव्यूह में अब फंसने वाले हैं, ये हमें बताइए। तो पहले धुरंधर और फिर चक्रव्यूह। धुरंधर में एक नहीं, तीन धुरंधर। मतलब ये है कि बिहार में जो भाजपा है उसके चुनाव प्रभारी होंगे जो अभी शिक्षा मंत्री हैं देश के, धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, ये सह प्रभारी होंगे चुनाव। और इधर हो गए केंद्रीय मंत्री ही हैं CR पाटिल हैं, वो होंगे, वो भी सह प्रभारी होंगे। तो ये मतलब एक नहीं, तीन धुरंधर। और धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एकदम स्पष्ट है। एक तो तीनों हो गए मोदी और शाह के विश्वस्त। अच्छा, ठीक है, तीनों। उसमें से धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो हो गए एकदम शाह के करीबी लोगों में, उनकी गिनती होती है अमित शाह के करीबी। अमित शाह के करीबी। क्योंकि खबर यह भी है कि भूपेंद्र यादव को बनाया जाना था, लेकिन भूपेंद्र यादव को बिहार का चुनाव प्रभारी नहीं बना करके पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी उनको बना दिया गया है। जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव इस साल नहीं है, अगले साल है, 2026 में, मार्च से मई के बीच में चुनाव वहाँ होंगे, जबकि अक्टूबर से नवंबर के बीच में बिहार में चुनाव है। तो और भूपेंद्र यादव बने चाहे धर्मेंद्र प्रधान बने, बात बराबर। बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। और जैसे एक सिक्का होता है ना, तो सिक्का मान लीजिए किसको, तो अमित शाह को, उसका एक पहलू चित और पट। तो एक पहलू जो है जिसको हेड और टेल कहते हैं, तो एक पहलू अगर कोई है तो वो है भूपेंद्र यादव, और दूसरा पहलू सिक्का का अगर कोई है तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। अमित शाह के लोग का आने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि बिहार बीजेपी में सिक्का किसका उछलेगा, इसको भी गौर करना पड़ेगा। सिक्का तो अमित शाह हो गए, लेकिन उछलेगा कहाँ है किसका बिहार में? तो यहाँ जो उछलेगा सिक्का इस चुनाव में, वो उछलेगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का, क्योंकि अमित शाह का आदमी यहाँ पे अब बैठ गया है चुनाव में। ठीक है, चुनाव के प्रभारी बन गए हैं। भूपेंद्र यादव नहीं भी बने हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दोनों में ऐसी मतलब ये है ना गहरी दोस्ती है अस्मी, कि दोनों अगर बात नहीं करे तो रात में सोए नहीं, ये वाली दोस्ती है। ठीक है, इतनी गहरी दोस्ती। मतलब हर बात अगर धर्मेंद्र प्रधान को है मालूम, तो समझो कि भूपेंद्र यादव भी जानते हैं, और ये दोनों जानते हैं। इसका मतलब है कि अमित शाह को भी सब कुछ पता है। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन है इन लोगों का, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अमित शाह। जी सर। और अमित शाह का आदमी चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर ये हो, तो नित्यानंद राय मजबूत। हम इसलिए इस तरफ आप अपने दर्शकों का ध्यान ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले अगर कुछ महीनों का आप देखिएगा तो बिहार में जैसे लग रहा था कि अरे वाह ये मजबूत, फलाना बन जाएगा CM, ये हो जाएगा। तो और
दिख रहा था क्या कि नित्यानंद राय जो है दरकिनार हो रहे हैं। केंद्र में मंत्री रहते हुए, अमित शाह के एकदम विश्वस्त होते हुए भी, लेकिन पूरी बाजी जो है पलट गई है धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ चुनाव प्रभारी बनने से। मतलब नित्यानंद राय जो है एक बार फिर मजबूती से उभर करके बिहार बीजेपी में आ रहे हैं। मतलब ये है कि सिक्का उनका उछलेगा, जो कैंडिडेट का चयन होगा उसमें बड़ा हस्तक्षेप इनका होगा, ये होगा। और जो कोई भी संगठन है उसका मतलब ही नहीं होता है कि खाली अस्मिये नहीं, केवल चंदने नहीं, कैमरे के पीछे अनिल यादव हैं हमारे साथ, तो वह भी हैं। संगठन का मतलब ये होता है, किसी संस्था का मतलब ये होता है। बात समझ में आ रही है ना अस्मी? हाँ, तो ये मतलब है कि और लोगों की ये ऐसे नहीं है कि सब साइड कर दिए जाएंगे, दरकिनार कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर मजबूती से आपको दिखेंगे नित्यानंद राय। ये बात हो गई। अब है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान आ गए, केशव प्रसाद मौर्य आ गए और CR पाटिल आ गए, तो अब राहुल और ये तेजस्वी जो है धाराशायी चक्रव्यूह में फंस गए। तो वाकई में उनके लिए अब मुश्किल की घड़ी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान के बदले कोई और होता तो बात फंसती, भूपेंद्र यादव भी होते तो बात फंसती, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे ड्राइवर हैं, ड्राइवर हाँ माने सांकेतिक है और सारथी, ठीक है, सारथी हैं कि अगर रथ का चक्का जो है अगर कीचड़ में फंस जाए, कहीं ऐसे गड्ढे में फंस जाए, तो उनको पता है कि कौन सी गियर लगाएंगे और एक्सीलेटर जो होता है ना, कितना चाप देंगे कि आज गाड़ी निकल जाएगा। ठीक, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, इसीलिए उनको धुरंधर कहा जा रहा है, और इसीलिए धुरंधर उनको कहा जाता है। और बिहार इस चीज को देख चुका है। जब भूपेंद्र यादव से संबंध खराब हुए नीतीश कुमार के, तो एकदम तुरंत भेजा गया धर्मेंद्र प्रधान को, यार जाइए सब संभालिए, सब कीजिए, ठीक है, और संभाले, सब ठीक भी किए, बात बिगड़ी भी और बात बनी भी, और बनने में धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका थी। मतलब ये है कि नीतीश कुमार से उनके अच्छे संबंध हैं, जदयू के नेताओं से उनके बेहतर संबंध हैं। तो यहाँ जो कोई अगर चक्का फंसेगा, सीट बंटवारा का नाम समय आ रहा है, तो चक्का एकदम हाथ तुरंत एक्सीलेटर मारेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान का मतलब, समझ गई? अब जब ये चक्का एनडीए का चक्का निकल जाएगा तो फिर किसका चक्का धंसेगा? हाँ, तो धंसेगा भाई महागठबंधन का ना। अब महागठबंधन का मतलब क्या? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, यही ना मतलब है। और लोग भी हैं, लेकिन ये दो नाम जो है प्राइम है, प्रधान है, तो इसीलिए जो है चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। वाकई में ये लोग धुरंधर हैं। वैसे सही जवाब वक्त बताएगा, चुनाव होगा, उसके परिणाम आएंगे, तब सही जवाब मिलेगा। लेकिन अब तक के जो रिकॉर्ड हैं वो यही कह रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती जो है धर्मेंद्र प्रधान जरूर देंगे महागठबंधन को यहाँ पर। सर, कांग्रेस ने कल ये एक बड़ा दावा किया है कि जो भी इलेक्शन कैंपेन होगा महागठबंधन का, उसको कांग्रेस ही लीड करेगी। हाँ, ये इसका मतलब अब समझाना पड़ेगा। अस्मी इनके नेता थे, आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, नासिर हुसैन नाम है, महासचिव हैं क्या, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस जो है कैंपेन को लीड करेगी, महागठबंधन को, इलेक्शन कैंपेन के लीड को। अब इससे चर्चा सत्ता के गलियारों में कि क्या कांग्रेस जो है बड़ा भाई की भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में आ रही है और आरजेडी छोटे भाई की भूमिका में। तो ये दिवा स्वप्न है कांग्रेस का, ये दबाव बनाने की कोशिश है आरजेडी पर, पूरे महागठबंधन पर। वही लक्ष्य एक ही है, अधिक सीट प्राप्त करना, और अधिक सीट भी कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है। हम पहले बता चुके हैं एक कार्यक्रम में कि 56 सीटों पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है तेजस्वी यादव ने, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा 2-4 अब कहीं मिल जाए तो मिल जाए, जिसकी संभावना कम है। हालांकि 28 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें ये सब जो छोटी छोटी जो और बातें हैं जो छूट गई हैं बातें, उन सब पे बात करने वाले हैं महागठबंधन के नेता। तो फिर जब जो होगा हम लोग अपडेट कर देंगे दर्शकों को। लेकिन बड़े भाई की भूमिका देखना ऐसा है जैसे, देखिए, नींद अगर आप सोए हैं, हम लोग सपना कई तरीके से देखते हैं। दो उसमें प्रधान है, एक है कि खुली आँख,
खुली आंखें सब। हाँ, एक है कि आंख बंद मतलब रात में सोए हैं, तरह तरह के सपने देख रहे हैं। एक है कि आंख खुली हुई है, जगे हुए हैं, लेकिन जो है बहुत सारी हसरतें पाल रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती है, वैसी हसरतें, ऐसा सपना जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो खुली आंख से सपना देख रहे हैं कौन? ये कांग्रेस वाले। हाँ, अगर मान लो नींद वाला जो सपना होता है तो कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ पूरी हो जाती है, कुछ अधूरी रह जाती है। लेकिन ये जो सपना देख रहे हैं ना, ये नहीं पूरी होने वाली है। कांग्रेस जो है ना पताल में समाई हुई है यहाँ पर बिहार में, ठीक है। अगर धरती पर रहती तो मान लीजिए कि ठीक है, अरे भाई लालू प्रसाद के कंधा पर, तेजस्वी यादव के कंधा पर चढ़ करके जो कूद जाए, ठीक है। लेकिन वो नहीं है स्थिति। कांग्रेस पताल में समा गई है। अब पताल में से अब धीरे धीरे थोड़ा साहस कर रही है, यात्रा के माध्यम से, ये कार्यक्रम, वो CWC, सब कुछ ठीक। लेकिन कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है बिहार में कि वह राजद का बड़ा भाई बन जाए। ये जो है सपना खुली आंख से देख रहे हैं, ये पूरा होने वाला नहीं है। अभी तो नहीं दिख रहा है, 2025 के इलेक्शन में तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए अब हसरत है, हसरत पूरी होगी कि नहीं होगी, जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन बहुत कठिन है ये। सर, आज प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो बिहार आने के पीछे का मकसद क्या होगा? बिहार आने के पीछे का मकसद बड़ा मकसद है। बड़ा मकसद ये है कि एनडीए के वोटरों को छीन लेना। एनडीए के वोटों को छीन लेना, वोटरों को छीन लेना। वो जो आ रही हैं, 2 कार्यक्रम हैं बिहार में। एक तो पटना में महिला संवाद है, दूसरा मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मतलब इलेक्शन में, बिहार इलेक्शन में कूद रही हैं प्रियंका गांधी, कूदेंगी आज से। ये हो गया। और महिला संवाद वाला जो है कार्यक्रम, ये मतलब महिला वोटर का मतलब होता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का मतलब एनडीए, ठीक है। तो ये कोशिश ये है कि प्रियंका के माध्यम से जो महिला वोटर नीतीश कुमार के तरफ हमेशा मुखातिब रहती हैं, उनको टर्न कर लेना। यू कहता है ना, यू टर्न हो जाओ, ठीक है। लेकिन हमको फिर यहाँ पर कांग्रेस पर शक, हाँ, कि प्रियंका गांधी बिहार की महिलाओं को मोड़ ले, इस पर भी सवाल है। ये संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, महिलाओं को जो सशक्त बनाया है, बलशाली जो बनाया है ना, वो बिहार की महिला कभी नहीं भूल सकती। इतने सारे जो योजनाएं शुरू किया है, बिल्कुल, कई ऐसी योजनाएं हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया है। अब जीविका, आज पूरे दुनिया में डंका बज रहा है बिहार की जीविका का। बहुत सारा साइकिल, राशि मिली ना, साइकिल जो योजना थी, सरकारी स्कूल की बच्चियों के लिए जो योजना आई, बाद में लड़कों को भी मिला। तो जो साइकिल योजना थी, तो बिहार की जो तस्वीर थी वो बदल गई। नीतीश कुमार बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त जो है योजना बनाई है, और इसको महिलाएं नहीं भूल सकती है। महिला भी अब चालाक हो गई है ना, हो गई है लड़की महिला सब चालाक, ठीक है। पति को कहती है ना जाएंगे दबाएंगे बटन किस पर, तो लालटेन पर, अब वहां तक तीर पर, आज तोरी के फूल पर दब जा रहा है। अब लोग पूछता है महिला से, भाई किसको वोट दे दिए हैं उसी को, लालटेने को, लेकिन वोट इधर गिरा देती है महिला सब नीतीश कुमार को। माने नीतीश जिधर रहे उधरे वोट गिरे। तो ये है, महिला भी मतलब अब सक्षम हो गई हैं कि क्या निर्णय लेना है, क्या करना है। तो ये निर्णय लेने में अब नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। तो इस तरह का संबंध है नीतीश की सरकार से यहाँ की महिलाओं का, जिसको तोड़ पाना प्रियंका गांधी के बूते की बात नहीं है। और हम कह रहे हैं तक बहुत सारे कांग्रेस के जो समर्थक होंगे, उनको इस बात से आघात पहुंच रही होगी। और सर, वो एक दिन का तो खेल ही नहीं, हाँ, चोट पहुंच रही होगी, उसी पर आ रहे हैं, चोट पहुंच रही होगी। तो एक धक्का, 2 धक्का से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रियंका गांधी की शुरुआत है, हम लोग तो शुभकामना दे देंगे, क्या कीजिए, मिलिए। लेकिन नीतीश की सरकार के साथ जो है इनका एक अलग तरह का संबंध है, जो इस चुनाव में भी दिखेगा। और एक बात और, आज जो है नीतीश सरकार, देखिए इन्हीं महिलाओं के लिए 10,000 रुपया, 1 करोड़ खाते में 10,000, एकदम खटाखट खटाखट। अपना बैलेंस चेक करते रहिएगा भाई,
ठीक है, किसी को दोपहर में, किसी को शाम में, कभी कभी मैसेज लेट से भी आता है, और किसी किसी को मैसेज नहीं भी आता है तो जाकर के आपको बैलेंस चेक करना होगा। नहीं तो 10,000 रुपये मिलेंगे महिलाओं को, प्रत्येक परिवार में एक एक महिला को रोजगार धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उद्योग खड़ा करने के लिए, अब बाद में फिर 2 लाख रुपया। तो ये है नीतीश कुमार। प्रियंका गांधी की बात तो आप समझ गए, नीतीश कुमार ये करने वाले हैं, कुछ ही घंटों में ये हो जाएगा। एक और बात, कल की बात, यहाँ तेजस्वी वो भी महिला संवाद किए कल वेटनरी कॉलेज में, पटना के वेटनरी कॉलेज में संवाद किए, बताया गया आने दे सरकार हमरा, फिर न बताते हैं कि क्या होता है, 2500 रुपया हम न देंगे, ये 10,000 तो हमरा नकल है। नहीं, ये तो अचेत मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये तो हमरा सुन लिए नकल कुमार, वो कहते हैं कि नकल कुमार, ठीक है, ये हमरा नकल कर लिए हैं नीतीश कुमार, तो हम आएंगे तब न देंगे 2500 रुपया। अब बोले कि ये माई बहन मान योजना है, इससे न मिलेगा महिलाओं को सम्मान। तो महिलाओं को अब अपनी तरफ करने के लिए सभी गठबंधन, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, पुरजोर कोशिश है। अब देखिए क्या होता है, लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ की महिला जो है नीतीश की सरकार के साथ है, नीतीश कुमार जिधर उधर यहाँ की महिला वोटर। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, आरजेडी और प्रशांत किशोर के पार्टी के बीच कुछ गुप्त समझौता हुआ है क्या? हाँ, ये तो बढ़िया खबर धरी है आज। नहीं, सवाल अच्छा है और जवाब इसका तगड़ा होगा। खबर ये है कि, और खबर ही नहीं है भाई, प्रशांत किशोर, इसको गुप्त क्या कहेंगे, ये खुल्लम खुल्ला दोस्ती। अब गुप्त, लोग कहता था कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वो बीजेपी की बी टीम है। कभी कोई लोग कहता ना 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 नीतीश कुमार का आदमी है, नहीं, पहले भी रहा है, फिर भीतरिया दोस्ती है। भीतरिया दोस्ती तो किसी और से है, किससे? तो आरजेडी से, ठीक है। हम इसलिए भीतरिया कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर अब इस बात को खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम जिस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारेंगे, महागठबंधन वहां नहीं उतारे। अब महागठबंधन जहां ऐसे प्रत्याशियों को, मतलब मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को उतारेगा, वहां हम नहीं उतारेंगे। तो इसमें गुप्त क्या, ये तो खुल्लम खुल्ला समझौता अब हो गया। पहले गुप्त था, जो कि अब पर्दे पे बात आ गई है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ है। ठीक है, अब हम लोग एक बात और इसमें बता देते हैं अपने दर्शकों को। ये बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, जनसुराज की चर्चा हो रही है। जनसुराज का क्या कहना है, प्रशांत किशोर का क्या कहना है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, 140, 45, 50 सीट आएगा, सरकार बनाएंगे, जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, यही कहते हैं ना, हैं? लेकिन अब फिर कहते हैं कभी कि ना, लग रहा है 5-10 सीट पे सिमट जाएंगे। मतलब 2 तरह की बात कह रहे हैं। अगर 130, 40, 45, 50 सीट आती है तो, या मान लीजिए 10 सीट आती है तो, कौन सीट ये जीतेंगे? मतलब कोई नाम होगा ना भाई, लोग कहता है ना कि जदयू की ये सीट तो पक्की है, आरजेडी यहां से जीत ही जाएगी, कोई नहीं हरा सकता है। नहीं, भाजपा का ये सीट कौन हराएगा जी, कोई नहीं हराएगा। तो हमको सवाल हम लोग कर रहे हैं, किससे? जनसुराज से। नहीं, हाँ, अरे पार्टी उन्हीं का है ना, ठीक है, उन्हीं का ना पार्टी है। अच्छा, उन्हीं का है, ठीक है। तो जनसुराज से, जो नई पार्टी है, जिसके बड़े बड़े दावे हैं, उससे सवाल है कि प्रशांत की या उनकी पार्टी यह बताए कि ऐसी कौन कौन सी सीट है, 130, 40, 50 नहीं तो 10 सीट, कौन सी सीट पे वो जीत रहे हैं, कौन ऐसी सीटें हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि हाँ, अरे कोई नहीं हराएगा हमको, है ऐसी कोई सीट? एक भी सीट नहीं है ऐसी, इसीलिए नहीं बताते हैं। अगर है तो जरा बताएं, तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे, उस तरीके से बढ़ा जाए आगे। अच्छा सर, लोजपा सांसद की एक बेटी ने जेडीयू के एक नेता का कॉलर पकड़ लिया है, तो ये पूरा खबर क्या है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बाप रे, भयानक खबर है। अच्छा। हाँ, लोजपा सांसद रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके कर्ता धर्ता एकदम चमकते हुए सितारे, कौन? चिराग पासवान, है ना, 100% स्ट्राइक रेट। और वो स्ट्राइक रेट का प्रभाव दिखा वहां पर, कहाँ? तो गया घाट विधानसभा क्षेत्र में। धान लिया किसको? तो जदयू के नेता को। ये स्ट्राइक रेट है ना भाई, मनोबल जो है एकदम हाई है,
माँ विधायक अथी सांसद है ना वैशाली की बीना देवी, उन्हीं की बेटी है कोमल सिंह, दावेदार टिकट के कि हमको चाहिए टिकट। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन अभी चल रहा है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है कि क्या है भाई, जहाँ सुनते हैं वहाँ मारे है, ठीक है, कहीं आदमी नहीं है और आदमी है तो मार है, ठीक है। ये है एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ क्या भाई, महेश्वर यादव हर विधायक रहे ना भाई, उन्हीं का बेटा है प्रभात किरण, ये भी कहे हमको टिकट दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही अब वहाँ पे हो गया कि बाहरी और भीतरी कार्यक्रम में ये हुआ, कोमल सिंह पहुंची। कोमल सिंह अपना मिजाज, भाई सांसद की बेटी है, हाँ, तो पहुंची तो उधर से मैंने विरोध में नारा लगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कोमल सिंह मुर्दाबाद, हाँ भगाओ भगाओ बाहरी सबको भगाओ। इस तरह का जब मिजाज हो गया ना, तब बात जो है सो बढ़ गई। अब बात बढ़ गई तो एकदम जो है तो धर ले तुरंत कॉलर, किसका, प्रभात किरण का। अरे सर, तो बढ़ेगी ही बात। हाँ, बात बढ़ेगी, अभी भी कह रही है बात बढ़ेगी, है तो कोमल सिंह पकड़ ली। जब कहा सुनी हो गई एकदम, तो कोमल सिंह धर ली। अब कोमल सिंह धर ली तो उनके जो समर्थक थे ये लोग भी जिंदाबाद, मारो कुर्सी तोड़ो, टेबल तोड़ो। अब इसमें कोई तो अफवाह भी उड़ा दिया कि गोली चल रही है, भगदड़ वाली स्थिति बहुत ये हुआ। पुलिस भी परेशान कि कैसे ये किया जाए, मारा दो चारों को 10 लाठी की, दिमाग अस्थिर हुआ, सबको फिर धर पकड़ के सब लाया, फिर कार्यक्रम हुआ। तो ये हाल रहा कल वहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे, समझ गई नस्मी, ठीक है, दर्शक भी समझ गए हैं नहीं कहाँ पे कॉलर पकड़ा पकड़ी हो गया। अब और कोई खबर है? नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।